बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई गहरे भजन सिमरन में लीन होता है तो अक्सर क्यों अपने चेहरे को किसी चादर या दुपट्टे से ढक लेता है? शायद आपने खुद भी यह दृश्य देखा होगा, अपने ही घर में, किसी सत्संग घर में, बीस डेरा में या किसी आध्यात्मिक आश्रम में। विशेष रूप से रात के समय या सुबह सुबह जब सत्संगी ध्यान में बैठते हैं तो अधिकतर पुरुष और महिलाएं चुपचाप अपने चेहरे को किसी कपड़े से ढककर गहरी साधना में लीन हो जाते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है संगत जी। यह परंपरा केवल संकोच या शर्म से नहीं उपजी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरा, अद्भुत रहस्य छुपा है। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्या ये तरीका स्वयं बाबाजी ने अपनाने को कहा है? क्या चेहरा ढकने से वास्तव में ध्यान गहरा हो जाता है, या फिर इसके पीछे कोई और ही सूक्ष्म और आध्यात्मिक कारण छुपा है? आज हम इस रहस्य के पर्दे को उठाएंगे, जानेंगे कि क्यों हमारे गुरुओं और सत्पुरुषों ने भजन सिमरन के समय स्वयं को इस तरह से समेटने का संकेत दिया है। कैसे यह साधारण सा प्रतीत होने वाला कार्य साधना की गहराइयों में उतरने का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। संगत जी, पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आत्मा को स्पर्श करने वाली इस गहन साधना की एक अद्भुत विधि को समझने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही प्यारे प्यारे भजन सिमरन और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े संदेश आप तक लगातार पहुंचते रहें। संगत जी, जब हमें नामदान दिया गया था, उस पावन अवसर पर बाबाजी ने बड़े प्रेम और करुणा से हमें समझाया था कि ध्यान साधना के समय अपने चेहरे को ढकना क्यों आवश्यक है। बाबाजी ने फरमाया था कि भजन सिमरन में सबसे बड़ी बाधा आती है बाहरी वातावरण से। हमारा मन अत्यंत चंचल है, वह क्षण भर में किसी भी हलचल, आवाज या स्पर्श से भटक जाता है। बाहर की हल्की सी भी गड़बड़ी साधक को भीतर से बाहर खींच लाती है। इसलिए एक ऐसा वातावरण बनाना जरूरी है जो हमें बाहरी दुनियावी प्रभावों से काटकर हमारी आत्मा के आंतरिक संगीत से जोड़ दे। चेहरा और सिर ढक लेना इसी गहन साधना का एक साधन है, जिससे साधक बाहरी विक्षेपों से बचकर सहज भाव से भीतर उतर सके। संगत जी, थोड़ा विचार कीजिए संगत जी, जब हम भजन सिमरन में पूरी श्रद्धा से ध्यान लगाते हैं तो क्या आप कभी महसूस करते हैं कि बाहरी वातावरण हमारे मन की एकाग्रता को कितनी बार भंग करता है? जब हवा का झोंका आता है और हमारे बाल चेहरे पर उड़ने लगते हैं तो क्या हम सच में ध्यान में स्थिर रह पाते हैं? या जब कोई मच्छर या मक्खी चेहरे पर आकर बैठ जाती है तो हमारा ध्यान अचानक उसी जगह रुक जाता है और हम भीतर की दुनिया से पूरी तरह बाहर निकल आते हैं। अगर आंखें बंद हों और बाहर कोई हलचल हो, जैसे कोई शख्स गुजर जाए या कुछ आवाजें आने लगे, तो हमारा मन तुरंत उन बाहरी चीजों की ओर दौड़ जाता है। और अगर कहीं से कोई आवाज सुनाई दे, जैसे दरवाजा बंद होने की या किसी के खांसने की, तो हमारी साधना की धारा टूट जाती है और हम फिर से अपने भीतर की शांति और ध्यान से भटक जाते हैं। संगत जी, यही कारण है कि जब हम भजन सिमरन करते समय अपने चेहरे और सिर को किसी चादर, दुशाले या दुपट्टे से ढक लेते हैं तो धीरे धीरे हमें भीतर एक अलग ही अनुभव होने लगता है। बाहर की दुनिया जैसे धुंधली पड़ने लगती है और हमारी सुरती धीरे धीरे भीतर की ओर खिंचने लगती है। ना फिर हवा के चलने से बाल उड़ते हैं, ना मच्छर मक्खियां चेहरे पर बैठकर ध्यान भंग करती हैं। संगत जी, भजन सिमरन में ये छोटी छोटी डिस्टरबेंस भी बहुत बड़ी रुकावट बन जाती हैं, और चेहरा ढक लेने से हम इन सब बाधाओं से बचकर अपनी साधना को स्थिरता और गहराई दे सकते हैं। यह छोटा सा प्रयास हमें भीतर की यात्रा में बड़ी मदद देता है और मालिक की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। संगत जी, यह एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक गहरा, सूक्ष्म परिवर्तन है।
जैसे ही हम अपने चारों ओर एक हल्का सा आवरण बना लेते हैं, बाहरी संसार की हलचल, जैसे आवाजें, दृश्य और हल्के स्पर्श, सब कुछ फीका पड़ने लगता है। उस ढके हुए क्षेत्र में हम बाहरी दुनिया से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं और मन, जो हर समय पांचों इंद्रियों के द्वारों से बाहर दौड़ता रहता है, अब भीतर की ओर मुड़ने लगता है। जब हम अपने चेहरे और सिर को ढक लेते हैं, तो हम केवल बाहरी विक्षेपों से नहीं बचते, बल्कि हमारे भीतर की दिव्य यात्रा की ओर भी एक स्थिरता का अनुभव करते हैं। यह एक आंतरिक शांति का आभास होता है, जहां मन और आत्मा परमात्मा की ओर पूरी तरह समर्पित होते हैं। यह प्रक्रिया हमें अपने भीतर की शांति, ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति की ओर सहजता से ले जाती है। संगत जी, यह छोटा सा साधन हमें बाहरी दुनिया की भटकावों से बचाकर ध्यान की गहराई में उतरने का एक सुंदर रास्ता प्रदान करता है। ध्यान से जुड़ी कुछ मुख्य गहरी अनुभूतियां इस प्रकार सामने आती हैं। पहले तो एक शांति का अनुभव होता है, जैसे बाहर का संसार धीरे धीरे दूर जा रहा हो। फिर धीरे धीरे विचारों का प्रवाह मन पड़ने लगता है। मन जो पहले इधर उधर भटकता था, अब एक जगह रुकने लगता है। आंखों के बंद होने और चेहरे के ढकने से एक आंतरिक अंधकार, इनर डार्कनेस, गहरा होता है। यह अंधकार डरावना नहीं, बल्कि आत्मा के निकट पहुंचने का द्वार है। उस अंधकार में टिके रहने से बहुत बार प्रेममयी रोशनी, डिवाइन लाइट की झलक मिलने लगती है, जो आत्मा को अपने घर की ओर खींचती है। कानों पर कपड़ा ढकने से बाहर की आवाजें दब जाती हैं और भीतर के शब्द, वह मधुर नाम ध्वनि, वह शब्द की गूंज अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगती है। संगत जी, इस अवस्था को संतजन बड़े सुंदर शब्दों में समझाते हैं। जैसे सद्गुरु कबीर साहिब ने फरमाया, जिनी मस्तक ढकिया नाही, तिनी साधु न पाहे। उठटा मस्तक जीव को 84 फिरी माहे। जिसने अपने सिर को नहीं ढका, वह साधुता की राह में स्थिर नहीं हो सकता। खुला मस्तक अर्थात खुला चित्त बार बार संसार की ओर दौड़ता है और जन्म-मरण के चक्र में भटकता है। संगत जी, सत्संगियों के बीच एक आम अनुभव है कि जब वे बिना चेहरा ढके भजन सिमरन करते हैं, तो मन ज्यादा जल्दी भटकता है। बाहरी आवाजें ध्यान को बार बार तोड़ती हैं। पर जब वे चेहरे को हल्के से ढककर भजन सिमरन में बैठते हैं, तो जैसे एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिसमें आत्मा भीतर टिकने लगती है। संगत जी, एक साधक ने अनुभव साझा किया कि जब वह बिना चेहरा ढके ध्यान करता था, तो हर हल्की सी आवाज उसे परेशान करती थी, लेकिन जब उसने चेहरे को ढकना शुरू किया, तो मन जैसे एक बंद कमरे में चला गया। वहां न कोई आवाज थी, न कोई चंचलता, केवल शांति थी और उस शांति में धीरे धीरे नाम की धुन गूंजने लगी। एक अन्य साधक ने बताया कि कैसे चेहरा ढकते ही उसे गहरी एकाग्रता मिली और उसके भीतर अपने आप सहजता से रोशनी के दर्शन, इनर लाइट, शुरू हो गए। बाबाजी भी प्रेम से समझाते हैं, भीतर जाने के लिए एकांत चाहिए, और वह एकांत बाहर के शोर से अलग होकर नहीं, अपने भीतर एक चुप्पी बनाकर आता है। चेहरा ढकना, संगत जी, इस भीतरी चुप्पी को बुलाने का पहला सुंदर कदम है। संगत जी, चेहरे को ढकने का अभ्यास वातावरण को और भी दिव्य बना देता है। जब हम अपने सिर और चेहरे को चादर या दुपट्टे से ढकते हैं, तो हम अपने चारों ओर एक अदृश्य आंतरिक मंदिर का निर्माण कर लेते हैं। उस मंदिर में न कोई बाहरी दृश्य होता है, न कोई आवाज पहुंचती है, वहां केवल आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। चेहरा ढकने से साधक स्वयं को संसार से अलग अनुभव करने लगता है। जैसे एक साधक ने अनुभव साझा किया, जब मैंने पहली बार ध्यान करते समय सिर और चेहरा ढका, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी गुफा में बैठा हूँ। चारों ओर एक दिव्य अंधकार और भीतर एक मधुर धुन की हल्की हल्की गूंज। मन स्वतः भीतर स्थिर हो गया। संगत जी, चेहरे को ढकने से साधना में क्या लाभ होते हैं? जब हम भजन सिमरन के समय अपने चेहरे और सिर को ढकते हैं, तो साधना में अनेक अद्भुत लाभ मिलते हैं, जो साधक को गहरी आंतरिक यात्रा के लिए तैयार करते हैं।
सबसे पहला लाभ यह है कि हमारी इंद्रियां सुस्त हो जाती हैं। आंखें बाहर के दृश्य नहीं देख पाती, कान हल्की आवाजों से बच जाते हैं और त्वचा भी हवा के झोंकों से कम प्रभावित होती है। जब पांचों इंद्रियां शांत होती हैं, तो मन भी स्वयं शांत होने लगता है, जैसे कोई चंचल नदी धीरे धीरे स्थिर झील में बदल जाए। संगत जी, मन स्थिर होता है और उसकी चंचलता, जो हर समय बाहर की ओर दौड़ती रहती है, अब भीतर के संसार में गहराई से उतरने लगती है। जैसे ही बाहरी दुनिया से मन की पकड़ ढीली होती है, एक अद्भुत यात्रा शुरू होती है, भीतर की यात्रा, जो सामान्य जीवन में बड़ी कठिन प्रतीत होती है। चेहरा ढकने का यह छोटा सा प्रयास साधक को भीतर की दुनिया में सहजता से प्रवेश कराने में मदद करता है। संगत जी, भीतर की यात्रा में सुरती, आत्मिक चेतना का ऊपर चढ़ना सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब बाहर का ध्यान हटता है, तब सुरती बिना विघ्न के सहजता से अपने मूल स्थान, त्रिकुटी के केंद्र की ओर चढ़ने लगती है। वहां से आगे आत्मा को उस अमृतमयी धुन से जोड़ने का मार्ग खुलता है, जिसे संजन, शब्द, धुन या अमृत रस कहते हैं। गुरुबाणी में भी यही सिखाया गया है। बाहरी दृष्टि छोड़कर अंदर के दरवाजे खोलो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। संगत जी, जब हम बाहर की चीजों को देखने, सुनने, छूने से अपने को रोकते हैं, तभी भीतर का प्रभु दर्शन संभव होता है। चेहरा ढकने से यह साधारण सा दिखने वाला अभ्यास साधना का एक गहरा साधन बन जाता है, जो हमारे ध्यान को बिखरने से बचाता है और हमारी आत्मा को मालिक के प्रेम में गहरे समर्पित कर देता है। जैसे कोई बीज मिट्टी के भीतर अंधकार में पनपता है और फिर एक सुंदर फूल बनकर खिलता है, वैसे ही साधक भी चेहरे को ढककर, संसार से कटकर भीतर उस प्रेम की धुन में डूबता है और अंततः प्रभु के सच्चे दीदार तक पहुंचता है। इसलिए संत जन कहते हैं कि जैसे दीपक को जलाए रखते समय उसे हवा से बचाने के लिए ढक दिया जाता है, वैसे ही साधना की लौ को भी बाहरी विक्षेपों से बचाना आवश्यक है। गुरुबाणी में भी यही संकेत मिलता है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। लेकिन संगत जी, यह मूल, यह आत्मा का प्रकाश तभी प्रकट होता है जब मन स्थिर हो। और मन की स्थिरता का पहला कदम है बाहरी इंद्रिय विकारों से बचाव। चेहरा ढकने से न केवल आंखें हलचल से बचती हैं, न केवल कान आवाज से बचते हैं, बल्कि एक हल्का सा आत्मिक संकल्प भी बनता है कि अब मैं केवल अपने भीतर जाऊंगा, बाहर कुछ नहीं देखूंगा, कुछ नहीं सुनूंगा। संगत जी, देखिए, बात बस इतनी सी है कि हमें यह समझने की जरूरत है कि भजन सिमरन के समय हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, ताकि हमारा ध्यान पूरी तरह से भीतर की ओर केंद्रित हो सके। इसलिए चेहरा ढकने का उद्देश्य केवल यह है कि हम बाहरी प्रभावों से अपने आप को बचाकर अपने मन और शरीर को आरामदायक स्थिति में रख सकें। जब चेहरा ढका होता है तो न कोई बाहरी दृश्य हमें विचलित करता है, न ही कोई ध्वनि हमें ध्यान से हटा पाती है। इस छोटे से कदम से हम अपने ध्यान को पूरी तरह से प्रभु के श्रीचरणों में समर्पित कर पाते हैं। संगत जी, बड़े बड़े साधु संत, जिनकी साधना इतनी गहरी थी कि वे दिन रात प्रभु के ध्यान में डूबे रहते थे, उन्होंने भी ध्यान के समय अपने इंद्रियों को संकोच दिया। कबीर साहिब फरमाते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरी फिरे, कहत कबीर कबीर। जब मन निर्मल होता है तभी मालिक हमारे पीछे पीछे आता है। लेकिन निर्मलता तभी आती है जब हम बाहरी आकर्षणों से अपनी रक्षा करते हैं। संगत जी, जैसे कोई बच्चा पढ़ाई करते समय अपने कान में ईयरप्लग्स लगाकर बाहर की आवाजों से बचने का प्रयास करता है, या जैसे कोई लेखक एकांत ढूंढता है ताकि अपने विचारों में खो सके, वैसे ही एक साधक अपने चेहरे और सिर को ढककर एक छोटा सा आत्मिक कक्ष, स्पिरिचुअल ककून बना लेता है, जिसमें केवल वह और मालिक होते हैं। इसलिए संगत जी, जब हम अपने चेहरे को ढकते हैं तो हम संसार के कोलाहल से एक कदम दूर और प्रभु के प्रेम में एक कदम और गहरे उतर जाते हैं।
यह कोई रूढ़ी नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, बल्कि यह एक सूक्ष्म साधना का हिस्सा है जो साधक को अंततः अपने सच्चे घर तक पहुंचाती है। संगत जी, जब चेहरा ढकने की बात आती है तो एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल उठता है, कैसे ढके चेहरा ताकि साधना में सहायता मिले और कोई असुविधा भी न हो। सबसे पहले हमें ऐसा कपड़ा चुनना चाहिए जो मुलायम, हल्का और शरीर को सहज महसूस हो। सूती दुपट्टा, हल्की चादर या कोई नरम रुमाल इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त होता है। भारी, मोटे या चमकदार कपड़ों से परहेज करें, क्योंकि वे न केवल असहजता उत्पन्न करते हैं बल्कि ध्यान भटकाने का भी कारण बन सकते हैं। जब चेहरा ढकें तो ध्यान रखें कि सिर, कान और आंखें इस तरह से ढकें कि हल्की अंधकारता का अनुभव हो, परंतु सांस लेने में कोई कठिनाई न हो। चेहरे को बहुत कसकर या अत्यधिक टाइट ढकने से उल्टा शरीर में बेचैनी आ सकती है, जो साधना में बाधा बनती है। गर्मी या उमस के मौसम में विशेष ध्यान दें, बहुत मोटा या बंद ढकाव न रखें, बल्कि हल्के और ढीले कपड़े से ढकें ताकि हवा का आदान प्रदान बना रहे और मन आराम से ध्यान में टिक सके। जो भी उपाय करें वह इस भावना से करें कि आप अपने भीतर एक शांत, दिव्य वातावरण बना रहे हैं, न कि केवल किसी परंपरा या दिखावे के लिए। विशेषकर अमृत वेला, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय या सत्संग घरों में जब भजन सिमरन में बैठें तो चेहरे को ढकना न भूलें। वहां का वातावरण वैसे ही शांत और दिव्य होता है और चेहरा ढककर साधना की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह छोटी सी सावधानी आत्मा की रक्षा का कवच बन जाती है। बाहरी वातावरण की हलचल, आवाजें, रोशनी सब कुछ उस आवरण के बाहर रह जाती है और साधक का मन भीतर के प्रभु की ओर सहजता से यात्रा करने लगता है। इसलिए संगत जी, चेहरा ढकना कोई बाहरी नियम नहीं, बल्कि अपनी आत्मिक यात्रा की गहनता और पवित्रता बनाए रखने का अत्यंत सुंदर साधन है। यदि इसे प्रेम और श्रद्धा से अपनाया जाए तो यह छोटा सा अभ्यास साधक को अपार भीतर की शांति और प्रभु के मधुर मिलन तक पहुंचा सकता है। संगत जी, भजन सिमरन आत्मा की गहरी पुकार है, वह पुकार जो हमें इस नश्वर संसार से उठाकर प्रभु के चरणों की ओर खींचती है। यह साधना आत्मा का सच्चा प्रयास है, मालिक के प्रेम में विलीन होने की चेष्टा है। इस पवित्र यात्रा में चेहरा ढकना एक अत्यंत सुंदर और सहायक साधन बन जाता है। जब हम अपने सिर और चेहरे को ढकते हैं तो हम बाहरी इंद्रियों, देखने, सुनने, महसूस करने की प्रतिक्रियाओं से एक तरह की दूरी बना लेते हैं। बाहरी दृष्टि जब बंद होती है और कान जब बाहर की आवाजों से कटते हैं, तब भीतर की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। तब भीतर के सूक्ष्म संगीत, अनहद नाद की मधुर ध्वनि प्रकट होने लगती है। बाबा जी भी अक्सर बड़े प्रेम से समझाते हैं, जहाँ देहभाव मिटता है वहीं से रूहानी यात्रा शुरू होती है। देहभाव अर्थात शरीर की चेतना तब मिटती है जब हम मन को स्थिर करके भीतर की ओर मोड़ते हैं। चेहरा ढकना इस प्रक्रिया को सहज बनाने का एक प्रेममय साधन है। जब हम पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ अपने चेहरे को ढककर भजन सिमरन में बैठते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हम संसार के कोलाहल से अलग होकर अपने भीतर के एक शांत मंदिर में प्रवेश कर गए हों, जहाँ केवल मालिक की उपस्थिति है और हमारी आत्मा की उनकी ओर बढ़ती चेष्टा। संगत जी, भजन सिमरन का महत्व अनंत है और यह केवल शब्दों का जाप नहीं बल्कि आत्मा की गहरी यात्रा है। जब हम भजन सिमरन करते हैं तो हम अपने भीतर की शांति और प्रेम को जागृत करते हैं। यह एक प्रकार की साधना है जो हमें बाहर की दुनिया से हटाकर हमारे भीतर की ओर ले जाती है। जीवन में जब भी कोई समस्या या तनाव होता है तो भजन सिमरन हमें एक आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, जिससे हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। हमारा मन हमेशा बाहर की दुनिया में व्यस्त रहता है, लेकिन भजन सिमरन के माध्यम से हम अपने भीतर के स्थान को पहचानते हैं और वहां परमात्मा के दिव्य रूप का अनुभव करते हैं। यह एक प्रकार का साधना है जो हमें परमात्मा के साथ गहरे संबंध स्थापित करने का मार्ग दिखाता है।
जैसे किसी जल में पत्थर फेंकने से जल की लहरें उठती हैं, वैसे ही भजन सिमरन से हमारे भीतर की चेतना जागृत होती है और हम परमात्मा के निकट पहुंचते हैं। संतों ने हमेशा भजन सिमरन के महत्व को समझाया है। संत रविदास जी कहते थे, नाम सिमरन से ही आत्मा को शांति मिलती है और हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। इसी प्रकार संत कबीर जी ने भी कहा है कि जब तक हम नाम की धुन में नहीं खोते, तब तक हमारी आत्मा चैन और सुख की अनुभूति नहीं कर सकती। भजन सिमरन का एक और विशेष पहलू यह है कि यह हमें सांसारिक मोहमाया से दूर करता है। हम जितना अधिक भजन सिमरन करते हैं, उतना ही हम अपने भीतर के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, जो कि आत्मा है, और परमात्मा के साथ हमारा संबंध गहरा होता है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली साधना है, जो हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इसलिए भजन सिमरन केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को सार्थक बनाने का एक साधन है, जिससे हम अपने भीतर की शांति और दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। यह हमें प्रभु के समीप ले जाने का एक माध्यम है, जो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने की क्षमता प्रदान करता है। तो आइए संगत जी, प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ इस छोटे से अभ्यास को अपनाएं। आइए अपना चेहरा ढककर, अपने भीतर की आंखों को खोलकर, अपने भीतर के कानों से अनहद नाद को सुनने का प्रयास करें। आइए भीतर के उस लोक में अपने पग बढ़ाएं, जहां हमारे प्यारे मालिक, हमारे सच्चे प्रियतम, हमें अपने आलिंगन में लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस यात्रा में हर छोटा प्रयास, हर छोटी साधना, हर छोटी भक्ति हमें प्रभु से निकटतर कर देती है। चलिए अपने चेहरे को ढककर, अपने अहंकार को ढककर, अपने विकारों को ढककर केवल प्रेम बनकर मालिक के चरणों में समर्पित हो जाए। संगत जी, अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ हो, अगर भजन सिमरन की इस छोटी सी लेकिन गहरी सीख ने आपकी साधना को एक नई दिशा दी हो, तो कृपया इस वीडियो लेखन को लाइक करें, अपने परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही और आत्मिक यात्राओं में साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए संगत जी, मिलकर एक दूसरे को इस सुंदर मार्ग पर प्रेरित करें, भीतर की ओर, मालिक की ओर। राधा स्वामी जी।